फ्रेंड्स, वेलकम टू द नई वीडियो। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम पीसी बिल्ड करने वाले, जो कि हमारा फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड होगा। हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट है, मदरबोर्ड है, सीपीयू फैन है, सीपीयू को लगाने के लिए थर्मल पेस्ट, और ये पुरानी वाली एसएसडी है जो कि मैंने सेकेंड हैंड परचेस की है। कैबिनेट भी सेकेंड हैंड है। रैम स्टिक हमारे पास ये सेकेंड हैंड रैम है जो मैंने अपने दोस्त के पास से इसको लिया है, परचेस किया है। हमारे पास i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं ये हमारा पीसी बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह है हमारे पास 450 वाट का फ्रंटेक कंपनी का पावर सप्लाई। और दोस्तों, ये है हमारे पास फ्रंटेक कंपनी का H61 LGA 1155 का मदरबोर्ड। यहाँ तो हम अभी पुराना वाला जो नया वाला पावर सप्लाई इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। 4 स्क्रू है, 4 स्क्रू में खाली ये टाइट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसको टाइट करने के बाद। दोस्तों, ये है मदरबोर्ड के साथ आई हुई नई वाली आईओ शील्ड, जिसको हम पीसी के इस वाले सेक्शन में इंस्टॉल करेंगे। फिर आपको इसको ध्यान में रखना है कि कैसे लगाना है। ऐसे रख के इसको प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा मदरबोर्ड जो हमने ऑनलाइन से न्यू कंडीशन वाला मंगवाया है। तो हम अब इसको इस पीसी कैबिनेट में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मदरबोर्ड को अंदर कैबिनेट में फिक्स कर दिया है। अब इसमें हम प्रोसेसर लगाएंगे, सीपीयू लगाएंगे, उसके ऊपर फैन लगा के बाकी सब असेंबल करेंगे। तो सीपीयू लगाने के लिए आपको ये लीवर को दबा के नीचे से ऐसे धीरे से ऊपर उठाना है। इसके नीचे ये प्लास्टिक का जो गार्ड दिया है, आपको उसको उठाना है। ध्यान रखें इसे निकालते समय कि यहाँ के पिंस जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद हम अपना प्रोसेसर लेके, जो कि i5 थर्ड जनरेशन का है, आपको इसको इस कैबिनेट इसमें मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे कट दिए हैं, जो उसमें मैच करके ही लगाना है। उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो पिंस टूट सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पे मदरबोर्ड के ऊपर हमने प्रोसेसर को लगा दिया है, जो कि एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है। अब हमें धीरे से इस जो उसका होल्डर है उसको बंद करना है, को आराम से इसको प्रेस करके इसके नीचे फंसा देना है। तो ये प्रोसेसर आपका यहाँ पे फिट हो गया एकदम परफेक्टली। अब हम इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा के सीपीयू फैन लगा देंगे। तो यह हमारी थर्मल पेस्ट, तो हम पेस्ट लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। बस आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थर्मल पेस्ट इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इस फैन को इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, हमने सीपीयू फैन को होल के ऊपर एकदम परफेक्टली अलाइन कर लिया है। अभी हमें डायगनली इसको होल के अंदर प्रेस करना है। दोस्तों, हमने फ़ैन प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि इस यहाँ पे है। खाली आपको इसको देख के लगाना है कि इसको किस तरह से लगाना है। ATX पावर केबल जो है उसके बगल में ही इसका कनेक्शन दिया गया है। तो हमने CPU फैन का भी कनेक्शन CPU फैन के सॉकेट में कर दिया है। तो दोस्तों, हम इसमें रैम इंस्टॉल करेंगे, जो कि ये है हमारी रैम। हम अभी इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। रैम इंस्टॉल करने के लिए आपको रैम स्लॉट का एक सॉकेट में इसको, ये दो जो स्विच है यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इसको खोल के इसके अंदर जो ये कट दिया गया है, इसको इस कट के साथ अलाइन करके आपको सिर्फ इसके अंदर रख के प्रेस कर देना है। तो ये लॉक अपने आप फिट हो जाएंगे।
दोस्तों अब हम करने वाले फ्रंट पैनल का कनेक्शन, जिसमें है ऑडियो, पावर स्विच, पावर एलईडी, एचडीडी एलईडी, यूएसबी के कनेक्शंस। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा यूज़र मैनुअल, जो कि मदरबोर्ड का। अगर आप यूज़र मैनुअल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर भी अगर आप पढ़ पाते हैं तो यहाँ पे फ्रंट पैनल का ये दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर्स वाले पिन जो है ये फ्रंट पैनल में जाएंगे। इसके ऊपर भी मेंशन है कि आपको कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करना है, और जो फ्रंट पैनल से जो वायर आ रहे हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कि कौन सी ये है वायर किस तरफ जाएगी। तो पावर एलईडी, ये है रीसेट स्विच, पावर स्विच, यूएसबी, ऑडियो और ये एचडीडी एलईडी की कनेक्शंस। तो आप मदरबोर्ड के ऊपर इसको लोकेट करके इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों फ्रंट पैनल के जो कनेक्शन थे, जो एलईडी, एचडीडी एलईडी, पावर स्विच और रीसेट स्विच का, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों ये है ऑडियो का कनेक्शन जो फ्रंट पैनल में जाएगा, तो हम इसका कनेक्शन अभी यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे इसका ऑडियो का कनेक्शन दिया गया है ये वाला, तो हम इसमें भी कनेक्शन करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से कट है, उसी तरह कट्स में लगाएंगे। अगर आप गलत लगाओगे तो गलत, पहली बात तो लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा ज़बरदस्ती करके तो टूट जाएगी पिन। तो ये फ्रंट पैनल ऑडियो का कनेक्शन हो चुका है। अब फ्रंट पैनल का यूएसबी का कनेक्शन हम करेंगे, जो कि ये हीट सिंक के जस्ट बगल में है। तो हमारे फ्रंट पैनल के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। सीपीयू फैन लग चुका है और रैम भी लग चुकी है। अब हम इसमें हार्ड डिस्क जो है हमारी वो इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि विंडोज़ हमारे इसके अंदर ही है, तो इसके अंदर लगेंगी यहाँ पे। अभी इसको हार्ड डिस्क यहाँ पे फिट कर दी है। अब हम इसको पावर, मदरबोर्ड को पावर देंगे। यह है 24 पिन का पावर का केबल का कनेक्टर, जो हम यहाँ पे 24 पिन में लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसका लॉक लगाने के बाद ये है उसका ATX कनेक्टर, जो कि 8 पेयर में है, तो हमें इसको 4 पेयर ही चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो कि CPU फैन के बगल में जस्ट इसका कनेक्शन है। तो हमने इसका ATX पावर केबल भी लगा दिया है। अब हमारे पास हार्ड डिस्क और DVD ड्राइवर को पावर देने के लिए केबल बची हुई है, तो हम उसको भी लगा लेते हैं। हमने DVD ड्राइवर और CD ड्राइव और हार्ड डिस्क को पावर दे चुके हैं। अभी हम हार्ड डिस्क को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे SATA केबल के ज़रिए। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर 3 SATA पोर्ट्स दिए हैं, तो आप किसी में भी लगा सकते हैं एक को। दूसरे SATA केबल से हम अपना DVD ड्राइवर जो है उसको कनेक्शन करेंगे मदरबोर्ड के साथ। तो लगभग हमारा पूरा सिस्टम अभी कनेक्शन करके हो चुका है। हार्ड डिस्क है जो हमने इंस्टॉल की थी, इसमें जो विंडो है वो करप्ट हो चुकी है, शायद ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है हार्ड डिस्क। तो हम अब ये करने वाले हैं कि इसका कनेक्शन जो है SATA केबल से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जो है ये SATA केबल जो कनेक्ट है ये DVD ड्राइवर की है, तो इसको हम मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे। इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, शायद हम इसको बाद में रिकवर कर सकते हैं डेटा को। तो ये हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसमें मदरबोर्ड में हम ये MUME का M.2 का एक SSD इंस्टॉल करेंगे, जो 256 GB का है, कंसिस्टेंट कंपनी का है। तो हम इसको मदरबोर्ड में इस वाले स्लॉट में यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों यह है वो 256 GB कंसिस्टेंट का NVMe M.2 का SSD, जो हम इसमें इस वाले स्लॉट में अभी इंटर करने वाले हैं। मैं भी इसको पहली बार कर रहा हूँ, ये PC बिल्ड मेरा पहली बार है। देखो तो ये दोस्तों अंदर चला गया है सही से एकदम प्रॉपरली।
आपको सही से एक बार प्रेस कर देना है और उसका एक स्क्रू आता है जो M.2 को अपनी जगह पे पकड़े रखता है। तो दोस्तों हमने M.2 NVMe SSD इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर दी है। यहाँ पे स्क्रू से इसको कस दिया है। यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्विच जो है NVMe पे आपको रखना होता है जब आप NVMe M.2 का SSD इसमें लगाते हैं। इसमें दो टाइप के SSD लगती हैं, एक SATA SSD और NVMe SSD। तो SATA अगर लगाओगे तो SATA का स्विच पे इसको ये करना होगा, स्विच करना होगा, और NVMe आप लगाते हो तो NVMe पे आपको स्विच करना होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट में NVMe पे रही है। तो ये पूरा हो चुका है। अब इसको हम अपने बूटेबल पेनड्राइव से बूट करेंगे और इसमें SSD में एक विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपने जगह पे एक प्लेस कर दिया है सारे होम थिएटर के कनेक्शन, ऑडियो के कनेक्शन और मॉनिटर के कनेक्शन इसको कर दिए हैं। डेल का मॉनिटर है, काफ़ी पुराना मॉनिटर है, इसमें थोड़ी सी लाइनिंग्स वगैरह आ गए हैं। विंडोज़ मैंने इसमें पहले ही इंस्टॉल कर दिए हैं SSD के ऊपर। अब इसको पावर ऑन करते हैं। कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह सब यहाँ पे लगा दिया है। पावर ऑन का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। ये कुछ बाजार की साउंड जो हार्डवेयर चेक होता है वो फ्रंट टेक का यहाँ पे मेन बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर S61 का। और ये सिस्टम जो हमारा बूट हो चुका है सक्सेसफुली। हमारा फर्स्ट टाइम PC बिल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल का कोर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है। 3330 3 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है। रैम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है 8 GB की और विंडोज़ 10 प्रो इसमें रन हो रही है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी दोस्तों मैंने इसमें कोई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो डिस्प्ले में चलेंगे यहाँ से। ये हमारा डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1366/678 रिकमेंडेड, जो कि है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमें ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 1792 लगभग 1.8 GB के यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इस प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर जो मैं आपको दिखा दिया है i5 का थर्ड जनरेशन 3330 वाला प्रोसेसर यहाँ पे है, ये रहा। तो बस दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। इसका गेमिंग टेस्ट हम बाद में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस PC के ऊपर हम बहुत सारे गेम अब टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है ये CPU जो हमने कस्टम बिल्ड करवाया है घर के ऊपर। तो दोस्तों बस यह है हमारा PC बिल्ड जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इस PC के ऊपर अभी बहुत सारे गेम टेस्ट करने वाले हैं, जिसका वीडियो मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाए। तो इसमें फ़िलहाल तो ग्राफिक कार्ड नहीं है। ग्राफिक कार्ड पहले बिना ग्राफिक कार्ड के हम इसके ऊपर गेम चेक करेंगे कौन कौन से गेम चल रहे हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइन ऑफ।